हेलो 7th क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी ज्योग्राफी की बुक का सेकंड चैप्टर इनसाइड आवर अर्थ, हमारी पृथ्वी के अंदर। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे इंटीरियर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का आंतरिक भाग, रॉक्स, शैल, मिनरल्स, खनिज। सबसे पहले जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, यानी कि हमारे अर्थ के अंदर क्या सारी चीज़ें हैं। The Earth, our homeland, is dynamic planet. It is constantly undergoing changes inside and outside. हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। अब जो हमारा अर्थ है, जो हमारी अर्थ है, वो डायनेमिक प्लैनेट है। डायनेमिक प्लैनेट का अर्थ है कि हमारी अर्थ में कुछ ना कुछ चेंज होते हैं, इसलिए हमारी अर्थ डायनेमिक प्लैनेट है। टाइम पे हमारी अर्थ के अंदर भी चेंज होते हैं और बाहर भी चेंज होते हैं। जस्ट लाइक एन ऑनियन, द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कंसेंट्रिक लेयर्स विथ वन इनसाइड अनदर। एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक से के ऊपर एक सकेंद्री परतों से बनी है। अब जो हमारी अर्थ है उसमें भी कैसी लेयर्स हैं? कंसेंट्रिक लेयर्स, यानी एक लेयर के अंदर दूसरी लेयर, दूसरी लेयर के अंदर तीसरी लेयर, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक प्याज होता है। प्याज में आपने देखा होगा कि कई सारी लेयर्स होती हैं। उसी तरह तो हमारी अर्थ के अंदर भी कई सारी लेयर्स होती हैं। अब क्वेश्चन आता है कि हमारी अर्थ के अंदर कितनी लेयर्स होती हैं? मुख्य रूप से हमारी अर्थ में 3 मेन लेयर्स होती हैं। उनके नाम हैं क्रस्ट, मैंटल एंड कोर। तो हमने जाना कि एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक सकेंद्री परतों से बनी है। अर्थ हैज 3 मेन लेयर्स, क्रस्ट, मैंटल, कोर। प्रॉपर्टी मैंटल क्रोड। अब चलिए इन लेयर्स को एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। हमारी अर्थ की जो सबसे पहली लेयर है वो कौन सी लेयर है? क्रस्ट। द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड क्रस्ट। इट इज थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स. इट इज about 35 kilometer on the continental masses and only 5 kilometer on the ocean floors. पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को प्रॉपर्टी कहते हैं या क्रस्ट कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय सतह में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। यानी हमारी अर्थ की जो सबसे पतली लेयर है वो है क्रस्ट। प्रॉपर्टी क्रस्ट हमारी अर्थ की जो सबसे ऊपर की लेयर है, यानी जहां हम अभी खड़े हैं, मीन्स जहां पर हम अभी खड़े हैं वो क्या है? क्रस्ट है। हम अर्थ के क्रस्ट पे खड़े हैं, यानी कि जो सबसे बाहर की लेयर है और जिस लेयर को हम क्रस्ट कहते हैं वो भी क्या है? 2 भागों में बटी है। एक ऊपर का हिस्सा और एक नीचे का हिस्सा, यानी कि अपर क्रस्ट ऊपरी हिस्सा और लोअर क्रस्ट निचला हिस्सा। अब जो ऊपर का हिस्सा है उसमें आते हैं कॉन्टिनेंटली मॉसेस, यानी कि वो तमाम कॉन्टिनेंट जिनको हम जमीन कहते हैं। और जो निचला हिस्सा है उसमें आते हैं ओशन फ्लोर्स, यानी कि समुद्र के नीचे जो जमीन है वो आती है। ओशन फ्लोर्स में तो इन दोनों लेयर्स को से मिलकर क्या बनता है? क्रस्ट बनती है। अब जो दोनों लेयर हैं, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, इन दोनों लेयर से मिलकर क्या बनती है? क्रस्ट बनती है। और जो कॉन्टिनेंटल मॉसेस जहां पर आते हैं उनकी गहराई है 35 किलोमीटर और जो समुद्र के नीचे जो जमीन है उनकी गहराई है 5 किलोमीटर।
द मेन मिनरल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द continental Mars are silica and alumina. It is thus called Sial. महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है, इसलिए इसे सीएल कहा जाता है। मीन्स जो हमारी जो क्रस्ट है, जहां पर कि कॉन्टिनेंटल मॉसेस आते हैं, वो मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है। ये हम समझ गए। द ओशियन क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ द सिलिका एंड मैग्नीशियम, इट इज देयरफॉर कॉल्ड सीमा। महासागर की प्रॉपर्टी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी है, इसलिए इसे सीमे, सी हो गया आपका सिलिका और मे हो गया आपका मैग्नीशियम कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? सीमे कहा जाता है। तो महाद्वीपीय संहति सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है और महासागर की प्रॉपर्टी सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी है। ये तो थी बात हमारी क्रस्ट की, जो कि सबसे ऊपर की लेयर है।